हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गरारा टॉप डिज़ाइन है, जो फ्रॉक है गरारा बनाया हुआ है। छोटी सी बच्ची का ये ड्रेस है, मतलब कोई भी बेबी 1 ईयर की हो या फिर 2 ईयर 3 ईयर की बेबी का इस मेजरमेंट में आप बना सकते हैं। वो तो बच्ची की हाइट पर डिपेंड करता है किसकी हाइट कितनी है। कॉटन फैब्रिक मैंने पूरा यूज़ किया हुआ है। जो गरारे का फैब्रिक है वो 1 मीटर था और जो टॉप का फैब्रिक था वो हाफ मीटर में ही हमारे टॉप बन गई। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है। गर्मियों के सीज़न में क्या होता है कि जो कॉटन फैब्रिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं बच्चों के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं, तो इस तरह के जो ड्रेस होते हैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना। अगर आपके घर में कोई बेबी है तो आप उसके लिए ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारा जो प्रिंट वाला फैब्रिक है इसका हम टॉप बनाएंगे और ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसका हम गरारा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कटिंग करेंगे गरारे की। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखें हमने फैब्रिक लिया हुआ है, 1 मीटर फैब्रिक है। सीधा गरारा हमें बनाना है, हमें मतलब कि ये कली वाला या फिर कोई और डिज़ाइन का नहीं बनाना है, सिंपल सा हमें बहुत ही आसानी से बन जाए उस हिसाब से हमने ये गरारा बनाना है। तो यहाँ पर क्या किया, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया। स्क्वायर फैब्रिक हमने इस तरह से, ये देखें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने मार्क करना है 10 इंच पर। ये देखें 10 इंच पर हमने मार्क करना है। फैब्रिक का जो इस तरह से लाइनिंग करनी है। लाइनिंग करने के बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम जो इसका ऊपर ये हमने जो ये घेर कट किया है, अब ऊपर जो हिप वाला साइड है वो हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया इस तरह से। उसके बाद में यहाँ से हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया। अब ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, पहले से वो हमारा 2 फोल्ड था, अब ये 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो हमने यहाँ पर रखनी है 10 इंच। 10 इंच हमने पूरी रखनी है। फिर ऊपर जो नेफा है वो फोल्ड करने के बाद ये हमारा 8 इंच तैयार आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर हमने इसका जो विड्थ है वो 8 इंच का रखना है। जो हिप का विड्थ है वो हमने 8 इंच रखना है। फिर हमने यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से मार्क किया नीचे, फिर उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर हम जो आसन होती है उसका जो डीप होता है, उसकी जो गहराई होती है वो हम मार्क करेंगे यहाँ पर। तो वो हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब अपने हिसाब से मार्क कर लें। यहाँ पर हमने उसे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद यहाँ पर एक लाइन हमने इस तरह से खींच ली। अब उसके बाद हम ये जो इसका सर्कल होता है आसन का वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने वो सर्कल का मार्क कर लिया। फिर हमने यहाँ नीचे 8 इंच पर इस तरह से मार्क किया। ये देखें 8 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। फिर यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर हम इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, दूसरी तरह से बनाएंगे। हम बताते हैं कि ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, गरारा बनेगा। तो यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमने हिप वाले साइड को अलग कर दिया। अब ये हमारा जो नीचे का घेर है वो है, तो उसका एक पार्ट हमने अलग कर दिया। अब एक पार्ट में हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो हम यहाँ सुई धागे से छोटी छोटी वाली जो चुन्नट होती हैं वो हमें बनानी है, बड़ी बड़ी वाली प्लेट्स हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सुई धागे को लिया और इस तरह से हम प्लेट्स बनाने लग गए। ये देखें अब सारी प्लेट्स हम बना लेंगे। दोनों साइड में दोनों जो घेर होते हैं दोनों को इसी तरह से हम अलग अलग धागे में प्लेट्स बना लेंगे। दोनों को अलग अलग ही बनाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो प्लेट्स हैं वो हमारी बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने जो ऊपर हिप वाला साइड है वो लेना है और इसमें जो प्लेट्स हैं वो सेट कर लेनी है। ठीक से बराबर से सेट कर लें प्लेट्स। फिर हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए हम आ गए मशीन पर। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा स्टिच करना होता है। जो प्लेट्स होती हैं इन्हें बराबर सेट करते रहना होता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि ये सारी प्लेट्स कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरह से आ जाती हैं। इस तरह से नहीं आनी चाहिए, सारी प्लेट्स जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये देखें सारी प्लेट्स को बराबर करते हुए इसे स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमने दोनों साइड को ये देखो बना लिया है। अब हम एक दूसरे के ऊपर इसे रखेंगे और इसके जो आसन वाले साइड हैं वो हम स्टिच कर देंगे दोनों तरफ से। तो इसे हमने स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद ये देखें इसे हम फिर से वापस से सेट करेंगे और इसके जो साइड हैं वो स्टिच करेंगे। ये इसका जो साइड है वो हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो साइड भी हमने स्टिच कर लिया है। ये देखें अब हम इसे आपको राइट साइड में फोल्ड करके दिखाते हैं। ये हमने इसे राइट साइड में फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका जो नेफा होता है वो फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे पूरा राउंड राउंड। अब इसे हमने कर लिया है स्टिच। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा फैब्रिक खुला छोड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से पतली सी आप कोई भी इलास्टिक ले लें
और उस हिसाब से यहाँ पर ये देखें इलास्टिक हम इस तरह से लगाएंगे। तो ये जो इलास्टिक है वो हमने लगा लिया है और ये हमारा गरारा बिल्कुल बन के हो गया तैयार। बहुत ही प्यारा से, बहुत ही देखा कितनी जल्दी से आसानी से बन जाता है, बहुत ही कम फैब्रिक में। अब हम यहाँ पर टॉप कट करेंगे। तो टॉप के लिए यहाँ पर ये हमारे दो अलग अलग टुकड़े रखे हुए हैं, एक थोड़ा सा कम है और एक ज़्यादा है, दोनों फैब्रिक डबल फोल्ड है। तो यहाँ पर हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये जो कम वाला है उसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी वो हम आपको बताएंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है 35 इंच, मतलब कि 35 इंच की लंबाई है, और 9.5 इंच मतलब कि 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है, विड्थ है इसका। तो यहाँ पर हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। टॉप कट करने में हमने क्या होता है कि पहले यहाँ पर हम एक साइड को कट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बैक साइड को कट कर लेंगे। टॉप में थोड़ी सी डिज़ाइन बनानी है तो यहाँ पर हम एक पार्ट को इसके अलग अलग कट करेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो हमने 9 इंच पर मार्क किया है इस तरह से, और जो शोल्डर की विड्थ है वो हमने 4.5 इंच पर मार्क किया है। फिर इसका जो शोल्डर का डीप है वो भी हमने 4.5 इंच पर ही मार्क किया है, और जो ये हमारी फिटिंग है वो हम यहाँ पर 5.5 इंच मतलब कि 5.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 5 इंच पर 5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस तरह से मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो शोल्डर के जो सर्कल होता है उसका मार्क लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर टॉप जो है वो बैक साइड वाला हमारा कट हो चुका है। यहाँ पर इस तरह से हम मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने से क्या होता है कि हमें स्टिच करते वक्त आसानी होती है। तो यहाँ पर हमने ये मार्क लगा लिया है। अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड कट करेंगे। तो फ्रंट साइड के लिए फैब्रिक जो है उसे हम वापस से डबल फोल्ड इस तरह से करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से रखेंगे और ये जो बैक साइड है वो उसके ऊपर रखेंगे, लेकिन यहाँ सामने की साइड हम 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर सामने की साइड हमने यहाँ पर फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और फिर हम इसके साइड से कट कर लेंगे। अब हमने इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर भी हम मार्क लगाएंगे, जिस तरह से मार्क लगाते हैं। मार्क लगाने के बाद ये देखें इस तरह से हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे, और फिर ये जो सेंटर में जॉइंट फैब्रिक है फ्रंट साइड का इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो हमने इसे इस तरह से कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक कट करेंगे। तो नेक जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छोड़कर हम उसके सामने से यहाँ पर कट करेंगे। तो 1 इंच हमने छोड़ दिया, उसके बाद से हमने यहाँ पर मार्क लगाया। तो ये जो हमारी विड्थ है नेक की वो 1.5 इंच पर हमने मार्क लगाया। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो नेक की गहराई है उसे कट करने के लिए। तो यहाँ पर जो नेक की गहराई है उसे हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क किया हुआ है। फिर इस तरह से हम सर्कल में यहाँ पर मार्क कर देंगे। फिर इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। नेक जो हमारा कट हो चुका है, अब हमने क्या करना है, बैक साइड को लेना है, उसके ऊपर इन दोनों को इस तरह से सेट करना है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से सेट करना है। दोनों पार्ट्स को हमने सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो साइड्स हैं वो स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो दोनों साइड्स हैं वो स्टिच हो चुके हैं। ये देखें हमारा जो टॉप है जो सिर्फ साइड को ही स्टिच करना है। अब हम यहाँ पर इसका घेर कट करेंगे। तो घेर के लिए जो फैब्रिक है उसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पर वो है 42 इंच 42 इंच, और जो इसकी विड्थ है वो है 8.5 इंच 8.5 इंच इसकी विड्थ है। अब इसे हमने इस तरह से क्या करना है, प्लेट्स बनानी है। तो इसे भी जिस तरह से हमने गरारे में इस तरह से सुई धागे से प्लेट्स बनाई थी, इसी तरह से छोटी छोटी सी चुन्नटें हम यहाँ पर भी बना लेंगे इस तरह से। तो चुन्नटें जो हैं वो हमारी बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इसे रखना है, और ये जो टॉप है हमारा वो लेना है, और उसमें ये सारी प्लेट्स इतने में ही, जितना हमारा टॉप है उतने में हमने ये सेट कर लेनी है। सारी प्लेट्स यहाँ पर सेट कर लेनी है। चुन्नटें सारी बराबर हमने सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से हम इसे रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो इसे हमने ये जो टॉप और स्कर्ट हमने ज्वाइन कर लिया। अभी हमारी जो फ्रॉक है वो अभी आधी तैयार हुई है, अभी आधी तैयार होना बाकी है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वापस से इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ इसे स्टिच करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी हमने डोरियाँ लगानी है। फिर उसमें आप बटन भी लगा सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पर मोतियाँ लगाई हुई हैं, आप कुछ भी बटन भी आप लगा सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर हमने एक पतली सी पट्टी इस तरह से फैब्रिक पतला सा लिया हुआ है, और इसे हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे इस तरह से। आप जिस तरह से बनाना चाहें उस हिसाब से आप डोरी अपनी बना लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से इसे डोरी बनाएंगे पतली सी।
बहुत ही पतली हमें बनानी है। तो ये हमारी डोरी जो है वो बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर ठीक बराबर से दोनों को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये देखें 2 इंच पर हमने इसे कट कर लेना है। 2 इंच पर हमने ये सारी डोरियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है 2 इंच पर। कट करने के बाद हम इसे जॉइन करेंगे अपने टॉप में। तो टॉप में जॉइन करने के लिए यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ था उस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद 1-1 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से मार्क लगाएंगे और इसी 1-1 इंच की दूरी से हमने ये डोरियाँ फोल्ड करते हुए डबल इस तरह से लगाना है। वो हम आपको बताते हैं किस तरह से हमें लगाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। सबसे ऊपर जो नेक के साइड पर है वहाँ पर हमने साइड में बगल में 2 डोरियाँ एक साथ लगानी है, 2 इस तरह से। तो ये हमने इसे बना स्टिच कर लिया है। डोरियाँ जो है वो हमारी लग चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसे इस तरह से रखना है और जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था उतना हमने स्टिच कर देना है टॉप का। सिर्फ जो स्कर्ट है नीचे का घेर है उसे हमने नहीं स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने उसे स्टिच कर लिया है सिर्फ टॉप तक की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से फैब्रिक को। ये देखें, ये इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड को टॉप पर भी स्टिच करके फोल्ड करके स्टिच कर देंगे और नीचे भी हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो इसे हमने कर लिया है स्टिच। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो नेक है वो बनाना है। नेक हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में बनाना होता है क्योंकि ये जो स्टिच करने के लिए, तो यहाँ पर नेक से ये जो फैब्रिक बचा हुआ था, ये जो हमने कट करके निकाला था, वो फैब्रिक हम लेंगे और इससे नेक की पट्टी कट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो नेक की पट्टी अगर इस तरह से आप कट करते हो तो नेक बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर ये फैब्रिक हमने संभाल के रखा हुआ था। अब हम यहाँ पर नेक की पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने नेक की पट्टी कट कर लेनी है। 1 इंच या फिर आप जितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पट्टी की विड्थ, उसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कट कर लिया। दोनों साइड की पट्टियाँ इसी तरह से हमने कट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, टॉप को लेना है, उसके राइट साइड में ये पट्टी रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ साइड से दोनों साइड पर इसी तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसे रॉन्ग साइड में हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये जो नेक है हमारा वो बन चुका है। अब हमने क्या करना है, जिसका शोल्डर है वो स्टिच करना है। तो शोल्डर हमने रॉन्ग साइड में रखते हुए स्टिच करना है फैब्रिक के। तो यहाँ पर ये जो शोल्डर्स हैं वो भी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो इसके जो डीप है शोल्डर की जो गहराई है, वहाँ पर हमने जहाँ पर स्लीव्स लगानी है तो वहाँ पर हमने स्लीव्स नहीं लगानी, हमने बस पतला सा फोल्ड कर देना है। तो ये हमने इसे फोल्ड कर लिया और हमारा टॉप ये जो है बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने डोरियाँ लगाई हुई थी उन पर हम ये बीड्स, ये मोती लगाएंगे। आप बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर ये मोतियाँ लगा देंगे। तो हमारा टॉप जो है वो बिल्कुल भी बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस जो हमारी वो बन के हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी हमारी ड्रेस बन के तैयार हुई। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं बहुत ही प्यारी प्यारी से, तो उन्हें भी जाकर ज़रूर से चेकआउट करें। और ये वीडियो, ये ड्रेस पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाँ, एक बार ट्राई ज़रूर करना है ड्रेस।